लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था पेमेंट लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, पेमेंट एंट्रीज, रिसिप्ट एंट्रीज, कंट्रा एंट्रीज, परचेज एंट्री और सेल्स एंट्री अलोंग विद जर्नल एंट्री। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं इन्वेंट्री मास्टर क्या होता है। कुछ परचेज एंट्री करेंगे विदाउट इन्वेंट्री, और एक परचेस एंट्री करेंगे हम लोग विथ इन्वेंट्री। उसके संग हम लोग सेल्स एंट्री करेंगे विदाउट इन्वेंट्री और सेल एंट्री करेंगे विथ इन्वेंट्री। ठीक है। तो इससे इन्वेंट्री के बारे में आप लोग को कुछ नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ गए हैं गेटवे टैली पे, होम स्क्रीन है। अब ये जो इन्वेंट्री है ये एक्टिव कैसे होता है, पहले ये डीएक्टिव रहता है, तो इसको एक्टिव कैसे करते हैं। तो F11 में एक फीचर्स आता है यहाँ पे, इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री। ठीक है, अगर ये नो रहता है तो इसको आप यस कर दीजिएगा, तो आपका जो है इन्वेंट, मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको नो करके। ठीक है, मैंने नो करके सेव कर दिया कंट्रोल ए से। अब आप क्रिएट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर नहीं दिखेगा, अकाउंटिंग मास्टर दिखेगा बट इन्वेंट्री मास्टर नहीं दिखेगा। शो मोर पे भी क्लिक कीजिएगा तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक्टिव नहीं हुआ है। अब मैं क्या क्या करता हूँ, इसको F11 की को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री को यस कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। आ, मैंने कर दिया इसको इन्वेंट्री को एक्टिव। अब देखिए यहाँ पे जब क्रिएट में जाऊंगा तो देखिए मेरा इन्वेंट्री मास्टर एक्टिव हो गया। ठीक है। तो अपने आप लोग ऐसे इन्वेंट्री मास्टर को एक्टिव कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इन्वेंट्री मास्टर होता क्या है। इन्वेंट्री मास्टर ये होता है कि सपोज आप कुछ चीजें अपने बिजनेस के लिए जब परचेस करते हैं उसको सेल करने के लिए, तो उसके लिए आपको स्टॉक आइटम मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। स्टॉक आइटम मेंटेन जब करना पड़ेगा तो स्टॉक आइटम उसका यूनिट बनाना पड़ेगा, उसका गोदाउन बनाना पड़ेगा, स्टॉक कैटेगरीज बनाने पड़ेगी, स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं स्टॉक ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टॉक आइटम क्या होता है। स्टॉक आइटम क्या होता है, जैसे आप किसी दुकान से कुछ जैसे आप एक कंप्यूटर के दुकान पे जाते हैं, वहां से आप कोई मॉनिटर परचेस करते हैं या फिर कीबोर्ड परचेस करते हैं, माउस परचेस करते हैं, एलसीडी और ये सीपीयू परचेस करते हैं, यूपीएस परचेस करते हैं, तो वो सारे स्टॉक आइटम्स हुए। ठीक है। अब वो स्टॉक आइटम्स का अपने लोग एक स्टॉक क्रिएशन करेंगे, स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, स्टॉक लेजर बनाएंगे उसका, उसको किसके अंडर में देना है, उसके यूनिट पीसेस में रहेगा या फिर नंबर्स में रहेगा, उसको मेंशन करना पड़ता है। और अगर ये आइटम पहले फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर मेंटेन करना पड़ता है तो उसके लिए अपने को ओपनिंग बैलेंस को टालना पड़ता है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डाला जाता है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टॉक ग्रुप क्या होता है। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, सबको अपने मॉनिटर परचेस किया, ठीक है, लेनोवो का, तो स्टॉक ग्रुप में क्या डालिएगा। स्टॉक ग्रुप में आप या तो फिर मॉनिटर किस टाइप का है, सपोज एलसीडी है या एलईडी मॉनिटर है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक ग्रुप में। या तो फिर आप ऐसा डाल सकते हैं कि ये किस कंपनी का है, लेनोवो का है या एचपी का मॉनिटर है, ये भी डाल सकते हैं। ठीक है। और स्टॉक कैटेगरीज में क्या डाल सकते हैं, स्टॉक कैटेगरीज में भी आप डाल सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड है ये वायरलेस है या नॉन वायरलेस या यूएसबी कीबोर्ड्स है, माउस जो है ये वायरलेस है या यूएसबी माउस है। मॉनिटर में आप एलईडी मॉनिटर डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए एक आइटम हम लोग, एक मेरे पास इनवॉइस है, एक मेरे पास इनवॉइस है परचेज का। ठीक है, ये एलिगेंट एंड कंपनी है, इन्होंने इनवॉइस दिया है जिससे एक्स वाई जेड जो कंपनी है वो परचेज कर रही है। क्या क्या परचेज कर रही है, मॉनिटर लेनोवो का 35 क्वांटिटीज में, इसका यूनिट प्राइस है 6500, टोटल प्राइस है इसका 2 लाख 2 लाख 27,500। ठीक है। कीबोर्ड डेल का है, वायरलेस है। ठीक है, 25 क्वांटिटी 2,500 के दाम से ये अमाउंट हुआ। माउस है एचपी का, यूएसबी माउस है 30 क्वांटिटी 4,000 के दाम पे। ठीक है, तो टोटल प्राइस है 4,10,000। ठीक है। तो इसी बिल को हमको एंट्री करना है अपने टैली में। ठीक है, अलोंग विथ जो भी एसक्यूज है, जो भी स्टॉक आइटम्स है, उसके हिसाब से अपने को परचेज बिल एंट्री करना है। लास्ट टाइम हम लोग क्या सीखे थे, एक जस्ट एज अ वाउचर मोड में हम लोग एंट्री किए थे परचेज बिल का। ठीक है। इस बार हम लोग करेंगे परचेज बिल का एंट्री आइटम मोड में। ठीक है, तो चलिए पहले वाउचर में जाते हैं, F9 प्रेस करते हैं, परचेस में आ गए।
अब देखिए यहाँ पे अपने लोग लास्ट टाइम क्या किए थे, एज अ एज वाउचर हम लोग एंट्री किए थे। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, आइटम इनवॉइस एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आइटम इनवॉइस कैसे एंट्री होगा, आइटम इनवॉइस एंट्री क्या होगा, हम लोग 1 तारीख के डेट पे ही करेंगे, 1/4/2023 को। ठीक है, अब देखिए जो सप्लायर है जिससे हम लोग माल खरीद रहे हैं, उसका नाम क्या है, एलिगेंट एंड कंपनी, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, 10654। तो हम लोग एंट्री करते हैं 10654, सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट क्या है 1/4, पार्टी क्या है, एलिगेंट एंड कंपनी। चलिए इसको क्रिएट करते हैं, एलिगेंट एंड कंपनी। ठीक है, ये किस में आएगा, परचेज करें तो ये सिंडिकेटर्स है, तो सिंडिकेटर्स करते हैं। उसका एड्रेस डाल देते हैं यहाँ से, तो एड्रेस है 15 कैमेक स्ट्रीट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पिन कोड है 70017। राइट, बैंक डिटेल कुछ अभी डालेंगे नहीं, हो गया। अब अपने को स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम भी बनाने के लिए शॉर्टकट की एक अल्ट सी। ठीक है, या तो फिर आप ऊपर से भी बना सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन आया है टैली में, पहले टैली ईआरपी में नहीं होता था, बट टैली प्राइम में एक अच्छा ऑप्शन आया है। अब अल्ट जी से किसी भी चीज को खोल सकते हैं यहाँ से। आपका पीपी लिस्ट ऑफ रिपोर्ट को यहाँ से आप खोल सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट की है गोटू का, जो कि टैली प्राइम में आया है। टैली पहले टैली ईआरपी में नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद अल्ट मास्टर में भी जाके आप यहाँ से आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, तो काफी लेंदी प्रोसेस है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की का यूज ज्यादा करते हैं टैली पे। तो हम लोग अल्ट सी दबा के यहाँ पे स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। क्या स्टॉक आइटम है, हम लोग मॉनिटर कर था लेनोवो का, तो ये 15 इंच का था, तो हम लोग लिखेंगे 15 इंच मॉनिटर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको अंडर डालेंगे, अंडर क्या है, अब या तो फिर लेनोवो दे सकते हैं या फिर एलसीडी दे सकते, एलईडी दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर में लेनोवो देंगे। ठीक है, तो ये लेनोवो का लैपटॉप मॉनिटर है, तो लेनोवो दे दिए अंडर में। इसके अंडर में प्राइमरी, कुछ प्राइमरी रखेंगे, इसको नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करेंगे। पीसेस मेरा सिलेक्ट ऑलरेडी बना हुआ था, तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पीसीएस लिखेंगे, तो देखिए पीसीएस ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं एनओएस लिखते हैं दिखाने के लिए, आप आपके पर्पज से। और इसका फॉर्मेट फॉर्मल नेम दे देंगे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नंबर। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे, नंबर डिसिमल में नहीं होता है। ठीक है, डेसिमल प्लेस 0। तो मैंने क्रिएट नहीं किया, मैं एस्केप कर दिया, यहाँ पे पीसेस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, या तो फिर आप ट्रैकिंग नंबर भी डाल सकते हैं, तो मैं नॉट एप्लीकेबल रखा हूँ। ठीक है, क्वांटिटी क्या है 35 क्वांटिटी, और 35 क्वांटिटी, और खरीदें कितना में हम लोग 6500। ठीक है, सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर आपको अकाउंटिंग डिटेल सिलेक्ट करना होगा, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट क्या बना रहे हैं हम लोग, परचेज एंट्री कर रहे हैं, तो हम लोग को परचेज अकाउंट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कोई भी लेजर सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ परचेज अकाउंट का लेजर सिलेक्ट करना है। और ये कैसे बनता है मैं अपने प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया हूँ। ठीक है, फिर अपने लोग दूसरा आइटम क्रिएट करते हैं कीबोर्ड का, जो कि डेल का है। चलिए अर्सी कीबोर्ड। ठीक है, अंडर डालते हैं, क्रिएट करना होगा अंडर डेल। ठीक है, डेल क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में, तो प्राइमरी रखते हैं, इंटर मार के बाहर पीछे सिलेक्ट कर लिए, एक्सेप्ट, नॉट एप्लीकेबल। 25 क्वांटिटीज है। ठीक है, 2500 के दाम से खरीदा है, 60,500, परचेज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आइटम हम लोग क्रिएट करते हैं। ये अभी हम लोग नया आइटम क्रिएट करते हैं, माउस। माउस क्रिएट करते हैं, वो एचपी का है, तो एचपी क्रिएट करते हैं, इसके अंडर में डाल लेते हैं एचपी, क्रिएट एचपी, प्राइमरी रखते हैं, नो करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रीसेस में डालते हैं, एक्सेप्ट करके बाहर आ जाते हैं। फिर क्वांटिटीज क्या है 30 क्वांटिटीज है, क्या प्राइस है 4000, तो 4000 देके एक्सेप्ट किए, 1,20,000, देन परचेज अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेरा टोटल इनवॉइस क्वांटिटी था 90, और टोटल वैल्यू है 4,10,000। ठीक है, तो ये एंट्रीज है, 4,10,000 मेरा हो गया है, ये एंट्री कंप्लीट। मैं इंटर मार के, ठीक है 3 आइटम है, तो मैं इसको इंटर मार के आगे बढ़ता हूँ, और एक्सेप्ट करके सेव कर देता हूँ।
ठीक है, हो गया यहाँ। अब हम लोग पढ़ते हैं अ, अपने को एक और एंट्री कर यहाँ से अपने लोग जाके रिपोर्ट भी देख सकते हैं इन्वेंट्री का, स्टॉक आइटम में जाके। तो 15 मॉनिटर्स है। देखिए यहाँ पे 35 हम लोग क्वांटिटी खरीदे थे। इनवर्ट का मतलब हुआ परचेज, और आउटवर्ट का मतलब हुआ सेल्स, और क्लोजिंग स्टॉक जो बता उसका। ठीक है, तो अभी अपने पास इनवर्ट ही है, और आउटवर्ट तो सेल तो कुछ है नहीं। ये क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। कीबोर्ड भी देख लेते हैं। कीबोर्ड हम लोग ने 25 खरीदा, 25 क्लोजिंग में है। 30 खरीदा, 30 क्लोजिंग में माउस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। और देखिए मेरे पास एक और इनवॉइस है जो कि मेरा रेंट का है, ऑफिस रेंट का। तो मैं जिस कंपनी में रहता हूँ, तो जिससे मैंने रेंट लिया उसका नाम है स्टारलाइट बिल्डर्स। तो उसके ऑफिस, उसका जो ऑफिस है उसको मैंने रेंट पे ले लिया है। उस पे मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ। तो उसने एक बिल मेरे को दिया है ऑफिस रेंट का। 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। 15 पीस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका अमाउंट होता है 30,000। ठीक है, और ऑफिस 30,000 होता है, 2000 स्क्वायर फीट का दाम 30,000। और ऑफिस मेंटेनेंस का भी उसने एक बिल किया है 2000 स्क्वायर फीट का, 1.25 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। टोटल वैल्यू 32,500। ठीक है, तो चलिए इसका एंट्री कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। हम लोग वाउचर में आएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आइटम मूड मूड सिलेक्ट किया हुआ है। अपने को एंट्री करना है आइटम मोड में नहीं, अपने को एंट्री करना है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। ठीक है, तो हम लोग को अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को अपने लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, किस डेट पे बिल हुआ है, 1 अप्रैल के डेट पे। तो 1 अप्रैल दिया हुआ है ऑलरेडी मेरा। बिल नंबर है अप्रैल 001, अप्रैल 001 लिख लेते हैं। ठीक है, डेट आ गया ऑटो। अब यहाँ पे लेजर मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा स्टारलाइट बिल्डर्स बोर्ड पे। चलिए क्रिएट करते हैं। स्टारलाइट बिल्डर्स कॉपी किए, कंट्रोल सी से कंट्रोल बी से पेस्ट कर, सैंड्री हेडर से कर दिया। उसके एड्रेस में डाल देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। फिर यहाँ पे पिन कोड 44401 एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसका लेजर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एक लेजर बनाना पड़ेगा ऑफिस रेंट बोल के। ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं रेंट बोल के कुछ। तो चलिए क्रिएट करते हैं, ऑफिस रेंट बोल के एक लेजर क्रिएट करते हैं। और सी ऑफिस रेंट। ठीक है, ये आएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। क्या क्या अमाउंट था, 30,000 रुपीज। 30,000 मैंने डाल दिया। एक और लेजर मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा ऑफिस मेंटेनेंस बोल के। क्रिएट करते हैं यहाँ पे ऑफिस मेंटेनेंस, अल्ट सी से। ठीक है, ये आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। ठीक है, इसका क्या, 2,500। टोटल वैल्यू कितना, 32,500। मैच कर गया। यहाँ पे नरेशन डाल देते हैं। ये ऑफिस को कॉपी कर दिया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड ऑफिस मेंटेनेंस पेस्ट कर दिया। लिख देते हैं यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। 2023। ठीक है, इंटर मार के एक्सेप्ट, यस। तो मैंने दो एंट्री हम लोग समझ लिए, विथ इन्वेंट्री विदाउट इन्वेंट्री कैसे एंट्री होता है बिजनेस में। ठीक है, आ चलिए ये दो चीज हम लोगों ने सीख लिया। अब समझते हैं कुछ सेल्स की एंट्री कैसे करेंगे आ, इसी इन्वेंट्री का। ठीक है, अब मैंने तो परचेस कर दिया बिजनेस के लिए, अब किसी को तो सेल करना पड़ेगा। तो उसका एंट्री कैसे होगा, तो चलिए किसी को सेल करते हैं हम लोग। अ, एक एक तरीके डेट में ही सेल करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक लेजर बना हुआ है शर्मा एंड कंपनी का। शर्मा एंड कंपनी को ही सेल करते हैं। शर्मा एंड कंपनी सन्डे डेटर्स है। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग सेल करते हैं। हम इनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मूड मेरा आइटम मूड में ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक, क्योंकि इन्वेंट्री है इसलिए आइटम मूड में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ये अभी ये ब्लैंक है। अगर आप स्पेस दबाते हैं तो जो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और एक और शॉर्टकट की, सपोज आपको
मॉनिटर बेचना है तो आप सिर्फ वहां पे मॉनिटर दिखेगा तो मॉनिटर ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग मॉनिटर को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। क्या क्वांटिटी सेल कर रहे हैं? तो 10 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। इस वैल्यू पे कर देते हैं 6500 के वैल्यू पे। इसका एक 1000 रुपये प्रॉफिट डाल के इसको हम लोगों ने सेल कर दिया 7500 पे। अब यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट का लेजर सिलेक्ट करना है। आपको नहीं पता होगा सेल्स अकाउंट लेजर कैसे बनता है तो प्रीवियस वीडियो मेरा देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पेस फिर से मैंने दबाया। अब मेरे को कीबोर्ड सेल करना है, कीबोर्ड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड सिलेक्ट कर दिया। या तो फिर आप कीबोर्ड भी लिख सकते हैं। सिर्फ कीबोर्ड लिखेगा तो सिर्फ कीबोर्ड ही दिखेगा आपको और कोई भी आइटम नहीं दिखेगा। ये तभी होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट स्टॉक आइटम्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी मैंने 12 सेल किया। इसका प्राइस रख देते हैं 2800 रुपया। ठीक है, फिर सेल्स का अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये एंट्री कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर माउस भी मैंने सेल किया तो फिर स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाने के बाद मेरा, या तो फिर हम लोग स्पेस ना दबाकर माउस लिख देते हैं। माउस लिखने से मेरा माउस ही दिखेगा सिर्फ। 30 क्या क्वांटिटी है? 30 हम लोगों ने परचेस किया था, अभी 15 सेल कर रहा हूँ। क्या रेट पे था? 4000। इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ। सपोज करते हैं इसका हम 4500 कर दिया। ठीक, सेलेक्ट सेल, सेल्स अकाउंट इंटर करके टोटल वैल्यू है 1 लाख 76,100 में मैंने सेल किया अपना ये स्टॉक्स को। ठीक, सेल कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, हो गया। एक और हम लोग बनाते हैं एक सेल्स का एंट्री। सपोज कीजिए मैं किसी और को अपना प्रोफेशनल सर्विस दिया है अकाउंटिंग का, उसको अकाउंटिंग में कुछ हेल्प किया था तो उसको मैं एक हेल्प कर रहा हूँ, एक बिल मैं उसको दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोफेशनल चार्जेस बोल के। ठीक है, तो प्रोफेशनल चार्जेस बोल के एक बिल मैं उसको दे रहा हूँ तो उसको मेरे को एंट्री करना होगा सेल्स में एज अ अकाउंटिंग वाउचर मोड में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर मोड में एंट्री करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसका लेजर कैसे बनाते हैं। तो पहले मेरे को, मैं काम करता हूँ, एक जस्ट सेकेंड। हम्म, अ, इसमें शर्मा एंड कंपनी को ही मैं सेल करता हूँ, मेरे को अलग से कोई लेजर बनाना नहीं है। मैं काम करता हूँ, दास एंड कंपनी को नहीं कर सकता, दास एंड कंपनी सिंडिकेटर्स है। शर्मा एंड कंपनी ऑलरेडी बना हुआ है एक सिंडिकेटर, तो मेरे को नया से कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। शर्मा एंड कंपनी को ही पकड़ लिया एक तारीख के डेट में। अब यहाँ पे प्रोफेशनल चार्जेस बोल के तो कोई लेजर है नहीं, मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं प्रोफेशनल चार्जेस बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, चार्ज एट द रेट, ये हम हो गया इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इनकम है मेरा बिजनेस का। तो इनडायरेक्ट इनकम के नाम पे एक मैंने लेजर बना दिया। कुछ अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे, सपोज 15,000 डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये एक मेरा सेल बिल बन गया प्रोफेशनल चार्जेस बोल के। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बीइंग प्रोफेशनल, यहाँ पे लिख देते हैं एक नरेशन में, बीइंग प्रोफेशनल चार्ज चार्जेस अगेंस्ट अकाउंटिंग काउंटिंग हेल्प। ठीक है, सब करके एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल्कुल। तो ये सारी चीज हम लोगों ने सीख लिया, विथ इन्वेंट्री परचेस और सेल्स, और विदाउट इन्वेंट्री परचेस एंड सेल्स का एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने क्या क्या सीखा आज? इन्वेंट्री मास्टर हम लोग सीख लिया, परचेज एंट्री विदाउट इन्वेंट्री भी सीख लिया, परचेज एंट्री विथ इन्वेंट्री भी हम लोगों ने सीख लिया, सेल्स एंट्री विदाउट इन्वेंट्री भी सीख लिया, और सेल्स एंट्री विथ इन्वेंट्री भी सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जीएसटी कैसे सेटअप होता है, जीएसटी के बिल कैसे होते हैं, मतलब जीएसटी रिलेटेड एंट्रीज कैसे होती हैं परचेज का, सेल का। ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो